सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आपकी क्लास है 9 विषय आपका हिंदी बुक है आपकी क्षितिज बार 1 और तो क्षितिज बार में 2 खंड है, एक गद्यखंड एक पदखंड। पदखंड को काव्यखंड भी कहा जाता है। तो हमने गद्यखंड में आपको 3 लेसन पढ़ा चुके हैं। आज हम काव्यखंड यानी पदखंड पढ़ाएंगे, जिसका आपका पहला लेसन है कबीर। तो पहले तो हम आपके कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो देखते हैं, पहले कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था उनका? काशी में। और सन 1518 के आसपास मंगहर में देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर भक्तकालीन और निर्गुण संत थे। ठीक है, देखिए आप, भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित है, किंतु कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार और निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई थी। कबीर की भाषा की सरलता ही उनकी काव्यात्मक शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो ये तो हमने अब कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भाई कबीर कौन से कवि थे। अब देखिए, हम इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि इसमें कबीर की 7 साखियाँ और 2 पद दिए हुए हैं। इन साखियों में मन की पवित्रता, प्रेम का महत्व, हिंदू मुस्लिम की एकता और कर्मों की उदारता का महत्व दिया गया है। कबीर की साखी का अर्थ होता है साक्षी या गवाह। कबीर की जो साखियाँ हैं, तो इसमें साखी का अर्थ दिया गया है साक्षी या गवाह। यहाँ साखी का आशय है, अक्षय मतलब उसका जो मतलब है वह ईश्वर की भक्ति, उसका साक्षात्कार मानकर पूर्ण कर बातों का उल्लेख करना है। यानी जो ईश्वर है उनको साक्षात मानकर, ठीक है, ईश्वर को साक्षात मानकर उनकी बातों का उल्लेख करना है। पदों में ब्रह्मांडों का विरोध करना, भक्ति भावना एवं ज्ञान चेतना का प्रतिपादन कर मानव को अज्ञानता से मुक्त करने का संदेश व्यक्त किया गया है। तो इसमें देखिए, हम आपको इसके पद पढ़ाते हैं। इसका पहला पद देखिए आप, कबीर का। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी उन्नत ना जाई। देखिए, इसमें मान सरोवर का अर्थ दिया गया है कि पवित्र सरोवर, है ना। और पवित्र सरोवर का मतलब होता है जिसे पवित्र मन से लिया गया है ना। तो इसमें देखिए आप, सुभर का मतलब होता है अच्छी तरह, स्वच्छ जल से, है ना। केली मीन्स होता है क्रीड़ा कर रहा है। और तो आप देखते हैं आप, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। मान सरोवर माने हमारा मन। इसमें कवि ने कहा है कि मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। और हंस रूपी उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें हंस खेल रहे हैं और वह मोती उसमें चुग रहे हैं, आनंददायक मोती उसमें चुग रहे हैं। और देखिए, इसमें जब
सरोवर भरा हुआ है लबालब और उसमें हंस खेल रहे हैं और वह मोती आनंददायक मोती उसमें चुग रहे हैं, तो वह वहाँ से कहाँ जाएंगे? जब उनको वो आनंद वहीं प्राप्त हो रहा है तो वो और अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि मानसरोवर यानी मेरा मन भी उनकी तरह पवित्र है और मेरे मेरे मन में यानी भक्त का मन है ना रूपी सरोवर से भरा हुआ है, यानी मेरा मन भक्ति रूपी आनंद से भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा मीन्स आत्मा, जो जीवात्मा रूपी हंस खेल रहा है। मेरा मन तो भक्ति रूपी आनंद में से भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी हंस खेल रहा है और वह वहीं अपना मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, तो वह अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रखता है। एक बार भी देख लिए आप इसमें कवि कालिदास जी ने कहा है कि मानसरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है, उसमें हंस खेल रहे हैं और वह आनंददायक मोती उसी में चुग रहा है, अर्थात उसी को वहीं आनंद मिल रहा है, तो उसको वह कहीं भी छोड़कर नहीं जाना चाहता है। अर्थात इससे दिया गया है कि मेरा मन भक्ति रूपी आनंद से लबालब भरा हुआ है और उसमें जीवात्मा रूपी हंस खेल रहा है और मेरा मन वहीं भक्ति में लीन है, मुझे वहीं मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो मेरा मन यहाँ से जाने के लिए कहीं भी उत्सुक नहीं है, यानी मैं कहीं भी मेरा कहीं भी जाने में मन नहीं लगता है। अर्थात मन में परमात्मा निवास करता है, अर्थात इसमें कहा गया है कि मन में परमात्मा यानी ईश्वर निवास करता है और उसे खोजने के लिए हमें अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे मन में ही निवास करता है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ था, ये पहला पद था। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको एक दूसरा और पढ़ा देती हूँ, ठीक है। देखिए आप दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरा, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अब देखिए आप इसमें दूसरा पढ़ाती हूँ मैं आपको कि प्रेमी माने वही बताया कि भक्त का है ना, प्रभु का भक्त, फिरो माने फिरना, विष माने जहर। अब देखिए आप इसमें कवि ने कहा है कि मैं सच्चे ईश्वर के प्रेमी को ढूंढता हुआ फिरता हूँ, मतलब जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी को जगह जगह ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन मुझे उसका सच्चा प्रेमी कभी भी नहीं मिला। जो मुझे उस ईश्वर का सच्चा प्रेमी कोई भी नहीं मिला। जब मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी से मिला, जब मैं जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, जब मैं जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, मैं उसके भक्त से मिला, ठीक है। जब मैं ईश्वर के भक्त से मिला तो मेरे मन की विषय वासनाओं का विषय, जो मेरे मन में विषय वासनाओं का सारा विषय वह अमृत में बदल गया है, और अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रवाह से मेरे मन के सारे विषय वासनाएं नष्ट हो गई है और मेरी सारी बुराइयां समाप्त हो गई है। ये आपका दूसरा पद था। मैं इसको एक बार भी बता देती हूँ आपको कि दूसरा पद क्या था अपना। देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरा, मतलब यूँ कह रहा है इसमें कबीर जी यूँ कहते हैं कि मैं ईश्वर के प्रेमी, जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, मैं ईश्वर का प्रेमी यानी ईश्वर के भक्त को जगह जगह ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन ईश्वर का सच्चा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला है। जब ईश्वर का सच्चा प्रेमी मुझे मिला है, जब मुझे ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिल गया है, तब मेरे मन की विषय वासनाएं और सारी बुराइयां विष के समान थी, जो अमृत में बदल गई। किसमें बदल गई? वो अमृत के समान। जो मेरे मन में विषय वासनाएं थी, बुराइयां थी, वो अमृत में विष रूपी जो विषय वासनाएं थी वो अमृत में बदल गई है। अर्थात ईश्वर प्रेम के प्रभाव से यानी ईश्वर के जो भक्ति के प्रभाव से मेरे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त
हो गई है और मैं आनंद से भर गया हूँ, यानी मेरा मन आनंद से भर गया है और मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ समाप्त हो गई है। तो ये आपके 2 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी का इसका आगे का हम मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है।